भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है। ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है। बंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम, कैसोर सौरभ समाहृत योग चित्तम। हंतुम त्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यं, स्वनिमानिसाल परपीत पराग पुंजम। मनोजवं मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किम तस्य शेषम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार। सुमिरहु पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। सुखदेव जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावं श्री कृष्ण के श्री राधे हों ये सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक अनिरुद्ध के प्रभु श्री सीताराम। प्रथम मनाऊं गणपति द्वितीय गुरु भगवान तृतीय मनावं शारदा करहु त्रिविध कल्याण। जय जय मैया लक्ष्मी जय गज बदन गणेश बार बार सिर नावं जय जय भारत देश जय जय भारत देश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री सीताराम जय 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 श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महा। परमाराध्य परमेष्ठ पूर्णम अपरात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नंद नंदन श्याम सुंदर की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित मंचस्थ सम्माननीय गणमान्य विद्वज्जन उपस्थित भागवतानुरागी सज्जनों एवं भक्तिमयी श्रद्धामयी माताओं, भगवान की दिव्य कृपा और उन्हीं की पावन करुणा से हम सभी को उन्हीं की पावन कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आइए भगवान की दिव्य कथा श्रवण करके मानव जीवन को धन्य बनाएं। इससे पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल के मस्ती के साथ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण
हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर जय हो, हरि सुंदर जय हो, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि बोल। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवर धारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवर धारी। नित नित कर माखन की चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन की चोरी गोपी मनहारे। हरि सुंदर जय हो, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। हो आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे। आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर जय हो, हरि सुंदर जय हो, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण राधे। हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर हरि सुंदर जय हो, हरि सुंदर हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा राधे राधे। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम।
भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करें। कल आप लोगों ने भगवान के दिव्य गोवर्धन लीला का श्रवण किया। सज्जनों, भगवान ने दिव्य गोवर्धन लीला करके ब्रजवासियों की इंद्र के कोप से रक्षा की। और आज नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया है। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाभिषम। आज एकादशी का व्रत किया है नंद बाबा ने। और सज्जनों, एकादशी का मतलब है निराहार। और निराहार का अर्थ है कुछ खाए नहीं। और सज्जनों, भूखे रहे। और सज्जनों, निराहार का अर्थ है इंद्रियों का जो आहार है। इंद्रियों का आहार क्या है? इंद्रियों का आहार क्या है सज्जनों? इंद्रियों का आहार है भोग। इंद्रियों का जो भोग आहार है, इंद्रियों को उससे दूर रखें। और महाराज, ऐसा नहीं कि व्रत के दिन खूब खाएं पिएं। रोज तो लोग रोटी खाते हैं, लेकिन व्रत के समय रबड़ी मलाई खाते हैं। तो एकादशी के दिन निराहार रहना है। और निराहार का मतलब है कि इंद्रियों को उसके भोग के पदार्थों से दूर करना है। और महाराज, इसलिए व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना भी नहीं है। व्रत का अर्थ है जीवन में संयम। व्रत का अर्थ है एक ऐसा शुभ संकल्प, क्योंकि भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते। और देखो भाई, व्रत को समझना है। और भाई, ये व्रत क्या है? जब आप व्रत करते हैं तो उस दिन बड़ा पकवान बनता है आपके यहां पर। ये व्रत की सही परिभाषा नहीं है। पकवान का अर्थ उस दिन आप दूध, मलाई, फल फूल आदि अच्छे अच्छे महंगे महंगे पदार्थ खाते हैं। तो सज्जनों, व्रत का अर्थ है कि आपको वह जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो भोग पदार्थ है, इंद्रियों को उससे दूर रखना। और महाराज, कबीर ने तो हिंदुओं को भी व्रत के मामले में फटकारा और मुसलमानों को भी फटकारा। कबीर दास जी मुसलमानों को फटकारते हुए कहते हैं कि आप भी व्रत रखते हैं। कबीर ने कहा कि दिन भर रोजा रखत हो
रात हनत हो गाय, ऐसी करनी कर रहे कैसे खुश होगा खुदाए। आप दिन भर तो रोजा रखते हैं, लेकिन रोजा यानी भोर में 4 बजे से पहले ही आप खा लेते हैं। खाने में भी आप बकरे का मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं। ये कैसा व्रत है? और हिंदू भी जब व्रत करता है तो व्रत में मलाई खाता है। और सज्जनों, जाति के विषय में भी कबीर ने बहुत दोनों को फटकारा है। जाति के विषय में फटकारते हुए कबीर ने कहा कि जो तू बांभन बांभनी जाया, जो तू बांभन बांभनी जाया, तो ऊपर से क्यों ना टपकाया। जो तू बांभन बांभनी जाया, तो ऊपर से क्यों ना टपकाया। और जो तू तुर्क तुर्क नहीं जाया, तो अंदर खतना क्यों ना कराया। और अगर तू ब्राह्मण है, तू अपने आप को ब्राह्मण कहता है, तो विचार कर। कबीर ने कहा कि देखो भाई, कबीर दास जी ने कहा, जो तू बांभन बांभनी जाया, तो ऊपर से क्यों ना टपकाया। और जो तू तुर्क तुर्क नहीं जाया, तो अंदर खतना क्यों ना कराया। और भाई इसलिए सुनने वाली समझने वाली बात है कि देखो भाई, तो इसलिए कबीर ने कहा कि जो तू बांभन बांभनी जाया, तो ऊपर से क्यों ना टपकाया। और जो तू तुर्क तुर्क नहीं जाया, तो अंदर खतना क्यों ना कराया। अगर तू मुसलमान है और तू अपने आप को मुसलमान कहता है, तो अगर खुदा ने तुझे मुसलमान बना के भेजा होता, तो वहीं मां के गर्भ में ही तेरा खतना हो जाता। और इसलिए सज्जनों, जाति के विषय में भी कबीर ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और इसलिए आज नंद बाबा एकादशी का व्रत है। और एकादशी के व्रत का मतलब होता है सज्जनों, निराहार रहना। इंद्रियों का जो भोजन है, इंद्रियों के भोजन को, उन भोज्य पदार्थों से इंद्रियों को दूर रखना, यानी भोगों से इंद्रियों को दूर रखना, यही एकादशी के व्रत का मतलब है। और महाराज, एकादशी महीने में 2 बार आती है। और इसका तात्पर्य है सज्जनों कि आप 2 बार कम से कम अपने पेट को विश्राम दें। अरे संडे की छुट्टी तो हफ्ते में 1 बार गवर्नमेंट भी करती है। तो आपकी जो मशीन है, आपका जो पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र को भी कम से कम महीने में 2 बार छुट्टी मिलना चाहिए। तुम्हारा ये जो पाचन तंत्र है, इससे भी थोड़ी सी छुट्टी मिलनी चाहिए। और देखो भाई, ये एकादशी की कथा को अज्ञारस भी कहते हैं। और अज्ञारस का तात्पर्य क्या है सज्जनों? बोले ये रस को जीतने की कथा है, ये जीभ को जीतने की कथा है। और देखो भाई, जितम सर्वम जिते रसे, जिसने जीभ को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। एकादशी की कथा का मतलब सिर्फ इतना है, एकादशी के व्रत का मतलब सिर्फ इतना है
कि आप जीभ को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। और महाराज और जीभ को दो प्रकार से जीतना है सज्जनों, एक स्वाद से और एक वाद से। ये वाद विवाद भी बहुत करती है, ये जीभ ही तो वाद विवाद करती है। इसलिए जीभ को विवाद से जीतना है, यानी वाद से जीतना है, वाणी से जीतना है। और जीभ को वाणी के साथ साथ स्वाद से भी जीतना है। जितम रसे जितम सर्वम जिते रसे, जिसने जीभ को जीता, जिसने स्वाद को जीता, उसने सब कुछ जीत लिया। और महाराज इसलिए आहार शुद्धि, एकादशी का मतलब है सज्जनों आहार शुद्धि। अगर आपके जीवन में आहार की शुद्धि है, तभी आपके जीवन में व्यवहार की शुद्धि होगी, और व्यवहार से ही विहार निर्मित होता है। और देखो भाई, आप क्या खाते हैं? We are what we eat, we are what we drink। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, इसका प्रभाव आपके जीवन में होता है। अगर आप शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं तो आपका जीवन भी वैसा ही होगा। अगर आप तेज मसाले, लाल मिर्च आदि आदि खाते हैं, मांस खाते हैं, तो आपका जीवन भी चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा। तो सज्जनों, आहार शुद्धो शब्द शुद्धि, आहार की शुद्धि पर विशेष बल दिया गया। तो एकादशी के व्रत का मतलब है कि आपके जीवन में आहार की शुद्धि होनी चाहिए। और देखो भाई, हमारे शरीर में दो इंद्रियां ऐसी हैं कि दोनों के काम दो हैं, और दोनों इंद्रियों में हड्डी नहीं होती। हमारे शरीर में दो इंद्रियां ऐसी हैं सज्जनों, प्रत्येक इंद्रिय का काम एक है। कान का काम है सुनना, आंख का काम है देखना। लेकिन हमारे शरीर में दो इंद्रियां ऐसी हैं जिसके दो काम हैं, एक जिह्वा और एक उपस्थ इंद्रिय, जिसको हम लोग जन इंद्रिय कहते हैं। जीभ के दो काम, एक स्वाद को लेती है और एक बोलने में वाणी का कार्य करती है। बिना जीभ के कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, और बिना जीभ के कोई व्यक्ति स्वाद को नहीं ग्रहण कर सकता। तो जीभ वाणी का कार्य करती है, जीभ स्वाद का कार्य करती है। इंद्रिय एक है लेकिन काम दो हैं। और ठीक उसी प्रकार से हमारी जन इंद्रिय, उसके भी काम दो हैं, एक मूत्र का त्याग और दूसरा है सज्जनों संतान की उत्पत्ति। तो इंद्रिय एक है लेकिन दो काम है। और कहा गया, इन इंद्रियों पर जिसने भी संयम कर लिया, इन दोनों इंद्रियों को जिसने संयमित कर लिया, समझो कि उसने संसार को जीत लिया। और महाराज इसलिए आहार शुद्धि पर विशेष बल दिया गया सज्जनों। आहार की शुद्धि क्या है? देखो भाई, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो क्या होगा? इंजन खराब हो जाएगा। और बस ध्यान देने वाली बात यही है कि कुदरत ने तुमको मांसाहारी बनाया है या शाकाहारी बनाया है? कुदरत ने तुम्हें शाकाहारी बनाया है या मांसाहारी बनाया है? आप नॉन वेजिटेरियन हैं या वेजिटेरियन हैं? देखो, जो जीव जंतु जीभ से पानी पीते हैं वो मांसाहारी होते हैं। जो जीव जंतु होठ से पानी पीते हैं वो शाकाहारी होते हैं। कुत्ता कैसे पानी पीता है? जीभ से पीता है, क्योंकि वह मांसाहारी है। शेर जीभ से पानी पीता है क्योंकि वो मांसाहारी है। और आप कैसे पानी पीते हैं, जीभ से या होठ से?
होठ से पीते हैं। तो मनुष्य होठ से पानी पीता है, इसका मतलब कि ईश्वर ने उसे मांसाहारी नहीं बनाया, वो तो जबरदस्ती मांसाहारी बना हुआ है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उसे शाकाहार पर विशेष बल देना चाहिए। और देखो भाई, मांसाहारी प्राणी जो होता है वो आलसी होता है, क्योंकि मांस भारी होता है। इसलिए शेर को देखा हो खा के पड़ा रहता है जंगल में, अजगर सांप को देखा हो निगल करके पड़ा रहता है महीनों तक। और भाई इसलिए तुम मनुष्य हो, और तुम मनुष्य होकर के भी अगर मांस खाते हो तो याद रखना कि तुम तो कुत्तों का काम करते हो। हड्डी नोचना किसका काम है? कुत्तों का काम। हड्डी भी कोई खाने की चीज है। इसलिए मांसाहार ठीक नहीं। आहार शुद्धि जीवन में होना चाहिए, और अगर आहार शुद्धि नहीं है तो जीवन आपका ठीक नहीं। और महाराज जो लोग मांस का सेवन करते हैं उन्हें ये बात ध्यान देना चाहिए कि मांस खाने से आपका मन बनता है, क्योंकि आहार जो आप खाते हैं उसी से मन का निर्माण होता है, और आपका मन जैसा होगा वैसा ही आपका जीवन होगा। और इसलिए देखो भाई, भोजन के दो भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, एक स्थूल भाग, एक मध्य भाग और एक सूक्ष्म भाग। और क्या होता है? बोल, जो स्थूल भाग होता है वो अन्न का, जो स्थूल भाग होता है वो मल बन करके शरीर से बाहर निकल जाता है, और जो मध्य भाग बनता है उससे धातुएं बनती हैं, और जो सूक्ष्म भाग है, भोजन के सूक्ष्म भाग से आपके मन का निर्माण होता है। तो इसलिए अगर आपका भोजन ठीक नहीं है तो आपका मन ठीक नहीं है, और आपका मन ठीक नहीं है तो आपका जीवन ठीक नहीं है। इसलिए आहार शुद्धि पर विशेष बल। और यही एकादशी की कथा है। एकादशी की कथा का मतलब भी यही है कि आहार की शुद्धि की जाए। और मांस खाने वाले ध्यान दें, अगर आप मांस खाते हैं तो समझिए कि आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अच्छा, ईमानदारी से हाथ उठाओ, कौन कौन मांस खाता है? ईमानदारी से। कोई नहीं खाता। खाने वाले बैठे तो हैं यहां, लेकिन बेचारे जो है इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि बदनामी होगी, क्योंकि बात यहां मांस के खिलाफ चल रही है ना। अगर यहाँ मांस खाने वालों के पक्ष में वक्तव्य दिया जा रहा होता तो जरूर सब लोग उठाते कि हम भी साहब खाते हैं। अगर मैं ये कहता कि जो मांस खा रहे हैं आज उनको पुरस्कार मिलेगा, तो कई लोग ईमानदारी से उठा देते कि हाँ साहब हम खाते हैं। मांस खाने वाले सोचें, एक दिन की बात है, एक मौलवी, एक पंडित काली माता के सामने बकरी की बलि दे रहा था। काली माता के सामने बकरी की बलि दे रहा था, और क्या हुआ, जैसे ही छुरी की धार को टें करके, अर्थात छुरी की धार को तीक्ष्ण करके उसके गले में रेतने का प्रयास किया, वो बकरी हंसी। बकरी हंसी तो पंडित बोला, तो पहले ये बता कि हंसी क्यों? पंडित बोला कि तू पहले ये बता कि हंसी क्यों?
बकरी ने कहा कि तू पहले अपना काम कर, तेरा जो काम है तू अपना काम कर, मैं क्यों हंसी ये तेरा विषय नहीं। बकरी ने कहा कि नहीं, बता तू हंसी क्यों। बकरी ने कहा कि तेरी तरह मैं भी बकरी था। बकरी ने कहा कि तेरी तरह मैं भी कभी मनुष्य थी और तेरी तरह मैं भी बकरियों को यूं ही काटा करती थी। और क्या हुआ, बोले बकरी काटते काटते जब मेरा भी कटने का नंबर आया, यानी मैं मरा, तो ईश्वर ने मुझे, खुदा ने मुझे अगला जन्म बकरी का ही दिया। अब बकरी का ये 500वां जन्म है, यानी मैं 500 बार बकरी का जन्म ले चुकी हूं और ये अंतिम जन्म है। और अंतिम जन्म का मतलब है कि मैं इसलिए हंसी कि अब तू मुझे काटेगा तो मैं बकरी के जीवन से मुक्त हो जाऊंगी और फिर तेरी तरह मनुष्य बन जाऊंगी। तो पंडित ने कहा कि तू बकरी के चोले से मुक्त हो जाएगी और मनुष्य बन जाएगी, तो फिर बकरी कौन बनेगा। बकरी ने कहा कि अब तो तेरी ही बारी है, अब बकरी बनने की बारी तो तेरी है। तू भी बहुत बकरियों को काटता है, अब तू भी बकरी बनकर के कटेगा। इसलिए याद रखना, जो मांस का सेवन करते हैं, जिनके जीवन में मांसाहार का प्रयोग है, उन्हें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी भी हड्डियां इसी तरह से निकाली जाएंगी। लोग कहते हैं, अगर किसी से कहो कि मांसाहार का प्रयोग ठीक नहीं है, तो लोग कहते हैं कि बकरी किस लिए बनी, खाने के लिए। एक नवयुवक ने मुझसे पूछा कि महाराज ये बताइए कि ये बकरी क्यों बनाई गई, खाने के लिए ही तो बनाई गई है। मैंने कहा तुम मनुष्य हो और मनुष्य को शेर खाता है, शेर से पूछो कि मनुष्य को क्यों खाते हो, तो शेर यही कहेगा कि मनुष्य को तो खाने के लिए ही बनाया गया है। तो क्या शेर के सामने तुम्हें डाल दिया जाए, शेर तुमको खा जाएगा। तो खाने के लिए तो दुनिया में बहुत सारी चीजें बनाई हैं। ये पशु पक्षी ये मांस खाने के लिए नहीं बनाया, ये मनुष्य का भोजन नहीं है। अगर ये मनुष्य का भोजन होता तो तुम भी जीभ से पानी पीते कुत्ते की तरह, तुम भी शेर की तरह जीभ से पानी पीते। तुम शाकाहारी प्राणी हो, गाय शाकाहारी होती है इसलिए होठ से पानी पीते हैं, बंदर शाकाहारी होता है इसलिए होठ से पानी पीता है। जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं वो होठ का प्रयोग करते हैं पानी के लिए। इसलिए विचार करो सज्जनों, ये मांस का प्रयोग तुम्हें नरक में ले जाएगा। और एक और बात बताऊं, अगर आप सचमुच हिंदू हैं और गाय को बचाना चाहते हैं तो आज से ये संकल्प करिए कि चमड़े का बेल्ट नहीं पहनेंगे हम लोग, हमारी माताएं चमड़े का पर्स नहीं लेंगी, क्योंकि जितने महंगे पर्स, जितने महंगे जूते होते हैं वो गाय और बैल की खाल से ही निर्मित होते हैं। इसलिए गौ रक्षा करना चाहते हो, भारतीय वैदिक सनातन परंपरा का गौरव स्थापित करना चाहते हो और गाय माता की रक्षा करना चाहते हो, तो ये संकल्प करो कि आज से तुम्हारे घर में जितने भी चमड़े के आइटम होंगे, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का पर्स, चमड़े का बैग, आज शाम को जाकर के घर से फेंक देना बाहर, क्योंकि ये गाय की खाल से बनाए जाते हैं। और तुमको ये जान करके आश्चर्य होगा, अन्यथा किसी भी कत्ल खाने में जाकर के देख लेना जहां पर गायों का कत्ल होता है,
वहां पर जिंदा गायों के ऊपर खौलता हुआ पानी डाला जाता है, और जब जिंदा गायों के ऊपर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा तो उनकी खाल अपने आप नीचे निकल जाती है। खाल से जूते बनाए जाते हैं। गाय का मांस बाहर विदेशों में सरकार निर्यात करती है। इसलिए ध्यान रखो, गौ माता को बचाना चाहे और तुम चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करते हो, इसलिए चमड़े की वस्तुएं बनती हैं और बाजार में बिकती हैं। अगर इनका प्रयोग कम हो जाएगा, इनकी डिमांड कम हो जाएगी, तो इनका उत्पादन कम हो जाएगा, और इनका उत्पादन कम होगा तो गाय घटना भी कम हो जाएगी। यह एक तरीका है। इसलिए आज से, जैसे गांधी जी ने आपका आह्वान किया था कि विदेशी वस्त्रों की होली जला दो, असहयोग आंदोलन के जरिए सन 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था तो उन्होंने कहा था कि विदेशी कपड़ों की होलियां जला दो, विदेशी दफ्तरों में जाना छोड़ दो। असहयोग आंदोलन ठीक उसी प्रकार से मैं भी आपका आह्वान करता हूं। अगर गाय की रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है, राष्ट्र की रक्षा करना है, तो आज से गौ माता की रक्षा करने के लिए आप संकल्पित हो जाइए कि चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का आप त्याग कर देंगे। आपके जीवन में, आपके घर में चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं होगा। आप संकल्पित हो जाओ। और मांस खाने वाले ये ध्यान दें कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खा। कबीर ने कहा कि बकरी पत्ती खाती है तो उसकी खाल निकाल ली जाती है, बकरी पाती खाते हैं ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खाते हैं तो ताको कौन हवाल। बकरी खाने वालों का क्या हाल होगा, आप विचार करें, चिंतन करें। और देखो भाई, औरों की बस्ती रखे, औरों की बस्ती रखे तो उसका बसता है पूरा। ध्यान देकर के मेरी बात को सुनना। जो औरों की बस्ती रखे उसका बसता है पूरा, जो औरों की तोड़े धुरी उसका भी टूटेगा धुरा। और जो औरों की चिंता है बड़ी उसका भी होगेगा बुरा। और जो औरों को मारता है छुरी उसको भी लगता है छुरा। इसलिए विचार करना कि तुम मांस खाते हो, क्या तुम अपने जीवन में ठीक करते हो? मांस के सेवन से बड़ी घातक बीमारियां होती हैं। तुम्हारा लीवर खराब हो जाता है। विचार करो, पानी में जितने भी कीड़े हैं उनको मछली खा लेती है, और उसी मछली को तुम खा लेते हो। तुम मनुष्य हो, ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाया है, तो क्या कभी कीड़े मकोड़े खाने के लिए तुमको बनाया? अरे तुम भोजन करते हो, तुम्हारी दाल में एक मक्खी गिर जाती है, तुम भोजन को छोड़ देते हो। विचार करो, एक मक्खी से तुम्हें इतनी घृणा है, और तुम बकरी खाते हो, मांस खाते हो, मुर्गा खाते हो, मछली खाते हो। अब मछली तो न जाने कितनी ऐसी मक्खियां और कीड़े मकोड़ों को खा चुकी होगी, आप उन्हीं को खाते हैं। इसलिए मांसाहार तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल बंद करो अगर जीवन में सुखी होना है। मनुष्य के लिए मांस का सेवन वर्जित है। तुम मनुष्य हो, अमृत की संतान हो, क्या तुम मांस खाने के लिए, कीड़े मकोड़े खाने के लिए पैदा हुए हो? और भाई, तुम्हारे जीवन में अहिंसा होनी चाहिए। और महाराज, अगर अहिंसा नहीं होगी
तो याद रखो तुम्हारे जीवन में हिंसा होगी, तो हिंसा अशांति को फैलाती है। हिंसा करने वाला चैन से बैठ ही नहीं सकता, उसके मन में शांति हो ही नहीं सकती। और इसलिए हिंसक नहीं होना है। तो नंद बाबा ने एकादशी का आज व्रत किया है, और एकादशी के व्रत का मतलब है आहार की शुद्धि। वरुण के दूत एकादशी के दिन नंद बाबा रात को ही यमुना स्नान के लिए गए, और वरुण के दूत बाबा नंद को ले जाकर के चुरा करके अपने लोक में ले गए। नंद बाबा से पूछा कि आप कौन हैं? और जैसे ही वरुण लोक में पहुंचे, वरुण जी ने पूछा कि आप कौन हैं? नंद बाबा ने परिचय दिया कि मैं कन्हैया का बाप हूं। वरुण जी ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, अपने गणों को कहा कि वापस भेजो। ये कथा ब्रजवासियों को आज नंद बाबा सुना रहे हैं कि देखो भैया, अपने लाला का जलवा तो वरुण लोक में भी है। और महाराज इस प्रकार से नंद बाबा ने ये सुंदर कथा सुनाकर के मानो ये बताया कि आहार शुद्धि के द्वारा जीवन में सम्मान पाया जा सकता है। और देखो सज्जनों, इसलिए ये एकादशी के व्रत का मतलब है रस को जीतना। अष्ट गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। और इसलिए रस को जीतना है, निराहार रहकर के व्रत रहना है। यानी निराहार का मतलब है इंद्रियों को उसके भोग्य पदार्थ से दूर रखना। यही निराहार होने का मतलब है। और महाराज एकादशी के व्रत को, और देखो सज्जनों, ऐसा संयम होगा, आहार की शुद्धि होगी तो अंतःकरण निर्मल होगा, और अंतःकरण निर्मल होगा तो भगवान के भजन में मन लगेगा। और भगवान के भजन में जब मन लगेगा तो भगवान तुम्हारे जीवन में तुमको मिलेगा। बस यही समझ लेने जैसी बात है। ज्यादा पढ़ना, ज्यादा लिखना, इसी से ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि यह शब्द ज्ञान है। और परमात्मा का अनुभव करने के लिए शब्द ज्ञान की नहीं, भीतर के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए एक सूफी संत ने लिखा कि पंडित पढ़ पढ़ वेद विचारे, पंडित पढ़ पढ़ वेद विचारे, पर बाको मर्म न चिन्हा। उसका मर्म नहीं जान पाया। और देखो, हमने किताबें तो पढ़ी, लेकिन क्या कभी अपने आप को पढ़ने की कोशिश की? और जिसने अपने आप को नहीं पढ़ा, उसने सब कुछ बेकार पढ़ा। पढ़ी पढ़ी क्या तुम कीन्हा पंडित, अपना रूप न चिन्हा। और औरन को तुम ज्ञान बताओ, तुमको परे न सूझी। औरन को तुम ज्ञान बताओ, तुमको परे न सूझी। और जस मसाल चीज सब ही दिखावे, वाको परे न बूझी। जैसे रोशनी दिखाने वाला मसालची होता है, मसाल लेकर के सबको रास्ता दिखाता है, लेकिन मसाल के नीचे, समा के नीचे खुद अंधेरा होता है, और मसाल दिखाने वाला खुद अंधेरे में रहता है, उसको दिखाई नहीं देता। तो पढ़ी पढ़ी क्या तुम कीन्हा पंडित, अपना रूप न चिन्हा।
औरन को तुम ज्ञान बताओ, तुमको परे न बूझी। और जस मसाल चीज सबही दिखावे, वाको परे न सूझी। और अपनी खबर नहीं है तुमको, अपनी खबर नहीं है तुमको, औरन को परमेधो। और भैया पढ़ना गुणना छोड़ के पाड़े अपनी काया शोधो। कबीर दास जी, ये पलटू दास जी ने लिखा कि पढ़ना गुणना छोड़ के पाड़े, पाड़े माने पंडित, जो पढ़ने वाले होते हैं ना, बड़ी ठेठ भाषा में उन्होंने लिखा। पांडे होते ना ब्राह्मणों में, पांडे का अर्थ है जो पंडित है, पांडित्य पूर्ण जिनका जीवन है उनको पांडे कहा गया। और त्रिवेदी थे जो 3 वेदों का अध्ययन करते थे, उनको त्रिवेदी कहा गया। बाद में वो तिवारी हो गए। द्विवेदी 2 वेदों का अध्ययन करने वाले द्विवेदी, 4 वेदों का अध्ययन करने वाले चतुर्वेदी। तो इसलिए कहा कि पढ़ना गुणना छोड़ के पांडे अपनी काया शोधो। अब पांडे जी देखो बैठे भी हैं, हम सामने देखो बैठे ना। तो पढ़ना गुणना छोड़ के पांडे अपनी काया शोधो। और इंद्रिन से आजिज तुम रहे, इंद्री मार गिराओ। और माया खातिर बक बक करते मन अपने समझाओ। और बुद्धि महे परवीन चतुर हो, खांड धूरी में सानो। और पलटू दास कहे सुन पाड़े, पलटू दास कहे सुन पाड़े, वचन हमारा मानो। इसलिए सीधी सी बात यह है कि तुम्हें अपने आप को पढ़ना है। और ये तभी संभव होगा सज्जनों जब अंतःकरण निर्मल हो। तो आज एकादशी का व्रत किया है। नंद बाबा ने सब ग्वाल वालों को किस प्रकार वरुण देवता ने कृष्ण से क्षमा मांगी और कृष्ण की स्तुति की, ये समझाया है। अब आइए भगवान रास लीला करते हैं। रास पंचाध्यायी की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा भजन आप लोगों को सुनवा दें। इसके बाद अब रास की रसीली कथा प्रारंभ होती है, रास की मदीली कथा प्रारंभ होती है। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तुम बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। कहीं हैवान बनो, नहीं कहीं हैवान बनो। सदाचार
पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो अच्छा है, कम से कम विष को मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी ना बोलो। मौन नहीं रह सकते तो कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि तुम कह लो तो फिर मुख को खोला मत करना। बोलो यदि तुम कह ले तो फिर मुख को खोला मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। तुम कांटे बन कर मत रहना। बोलिए भागवत भगवान की जय। रसो वैसा और रस रूप परमात्मा की जो अनुभूति है वही रास है। रास का मतलब है परमात्मा की अनुभूति। यद्यपि ब्रह्म अनादि अनंता अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। और महाराज इस जीवन का ह्रास होने से पहले जीवन में एक बार रास हो जाना चाहिए। यानी आयु नश्यति पश्चिदाम प्रतिदिनम। ये आयु हमारी प्रतिदिन क्षीण हो रही है और ये जीवन नष्ट हो जाए सज्जनों, इससे पहले जीवन में रास हो जाए। यानी जीवन का ह्रास होने से पहले जीवन में रास हो जाना चाहिए, अर्थात परमात्मा की अनुभूति हो जानी चाहिए। और सज्जनों, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में रास में 5 अध्यायों में भगवान ने रास लीला की चर्चा की। श्रीमद् भागवत के 5 प्राण हैं। श्रीमद् भागवत के 5 प्राण हैं। श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी। भागवत का हृदय है 10वां स्कंध और 10वें स्कंध के 5 प्राण हैं रास पंचाध्यायी। और महाराज यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। यह ईश्वर की अनुभूति की कथा है।
और सज्जनों, रास लीला में जिस नृत्य का प्रयोग हुआ है वह लास है। और देखो सज्जनों, विद्वान लोग मानते हैं कि रा और ला में कोई भेद नहीं। फिर बोले लास से हो गया रास और रास से बन गया रास। इसलिए सुखदेव जी महाराज आरंभ करते हैं। महामहिंद्र अमलात्मा श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को कहा, राजन, भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। ये अपि से क्या बताया? भगवान अपि तारात्रि, भगवान भी जीवों के साथ रमण करने का मन बनाता है। और देखो सज्जनों, भगवान का मिलना भगवान के अनुग्रह के बिना संभव नहीं। भगवान का अनुग्रह होगा तभी तुम भगवान से मिल सकते हो। अनुग्रह का अर्थ है सज्जनों कृपा। परमात्मा की कृपा के माध्यम से ही परमात्मा से मिलना संभव हो सकता है। आज मेरे ठाकुर ने कृपा की है और जीवों से मिलने का बन बनाया है। और महाराज रामा अवतार में दंड कारण में जो ऋषि थे, जिन्होंने भगवान के सौंदर्य को देखकर के याचना की थी, आज वही दंडकारण्य के समस्त ऋषि गोपी बन करके आए। और सज्जनों, शरद पूर्णिमा की वह सुंदर रात्रि आई है। भगवान ने कहा था कि हम जब कृष्ण का अवतार लेंगे द्वापर में, तो कृष्णा अवतार में तुम सब आना, स्त्री बन करके, गोपी बन करके, और मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। और महाराज आज वो रात्रियां अभी आई हैं, आज वो ऋषि भी आए हैं, और आज भगवान ने अपना मन बनाया है। और सज्जनों, मन का संबंध चंद्रमा से होता है। मन के देवता कौन है? चंद्रमा। ये मन की भावनाओं का स्वामी है। और देखो, जो आधुनिक मनोविज्ञान है और आधुनिक साइकोलॉजियन हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मनुष्य को पागलपन का दौरा पूर्णिमा के ही आसपास पड़ता है। क्यों? क्योंकि मन का संबंध चंद्रमा से है। और पागलपन का मतलब है मन की स्थिति विक्षिप्त हो जाना। मन जब विक्षिप्त अवस्था में होता है तभी पागलपन होता है। इसलिए पागलों का ध्यान पूर्णिमा के आसपास ज्यादा देना पड़ता है। और देखो, आज ये अच्छा, ध्यान क्यों देना पड़ता है? ध्यान इसलिए पागलों का उस समय देना पड़ता है क्योंकि उनके मस्तिष्क और मन में मद छा जाता है। और आज भी ऐसी ही मदीली रात आई है, आज भी ऐसी ही नशीली रात आई है, आज भी ऐसी ही रसीली रात आई है। और सज्जनों, वह शरद पूर्णिमा की रसीली मदीली रात है। आज कुसुमत वन में शीतल शीतल हवा चल रही है। विचरन्तु मनश्चक्रे, जब तक भगवान ना करे तब तक आश्रय कैसे? बोले योग माया का आश्रय लिया है। योग माया को माध्यम बनाया है। और वह योग माया कौन है? वो राधिका ही तो योग माया है। राधिका ही भगवान की माया है। राधिका योग माया है। श्री कृष्ण रासेश्वर है, तो श्री राधा जी रासेश्वरी हैं। बिना उनकी कृपा के रास में प्रवेश संभव कहां है?
और महाराज बिना उनकी कृपा के रासेश्वर की अनुभूति संभव कहां है। और आज प्रभु ने दिव्य श्रृंगार किया है, बड़ा दिव्य श्रृंगार है। आकाश में पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र है और यमुना किनारे कृष्ण चंद्र है। और महाराज धीरे धीरे मंत्र गति से यमुना कल्लोल करती हुई कलरव कर रही है। यमुना की जलधारा कल्लोल करती हुई कलरव कर रही है। सज्जनों, दिव्य गोवर्धन है, दिव्य वृंदावन है। और वृंदा का अर्थ है सज्जनों तुलसी का वन। तुलसी के साथ साथ दूसरे अनेक भी वृक्ष हैं। शीतल चांदनी बरस रही है, प्रभु वन में पधारे हैं। शीतल मंद सुगंधित शमीर बह रहा है, हवा चल रही है। और महाराज वृंदावन में वृंदावन बांके बिहारी एक कदम के नीचे खड़े हुए हैं। कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। बाम बाहु पर बाम कर कपोल को झुकाया है। बाम बाहु को बाम कर कपोल पर पधरा करके बाईं ओर मस्तक झुकाया है और वेणु को अधरार्पित किया है। अधरार्पित यानी अधरों पर अर्पित किया है, होठों पे रखा है। और जैसे ही भगवान ने वेणु बजाई, वेणु का यह दिव्य स्वर संगीत वृंदावन में बजने लगा। और महाराज जड़ चेतन हो गए, चेतन जड़ हो गए। गोपांगनाओं ने, ब्रजांगनाओं ने, ब्रज स्त्रियों ने, ब्रज की नारियों ने आज गोविंद के वेणु के स्वर संगीत को श्रवण किया है। और महाराज कैलाश के गिरि शिखर पर भगवान शिव ने भी इस वेणु के स्वर संगीत का श्रवण किया है। आज मधुर मुरलीधर की मुस्कान और मधुर मुरलीधर की मुरली का माधुर्य दोनों एक साथ दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। अद्भुत दिव्य वातावरण है सज्जनों। और आनंद को बढ़ाने वाला ये दिव्य गीत सुना है गोपांगनाओं ने। आचार्य सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानुषः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः शायत्र कान्तो जवलोल कुंडलः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 8वां श्लोक। महामुनिंद्र आचार्य सुखदेव ने कहा कि राजन, अनंग को बढ़ाने वाला यह गीत सुना है ब्रज गोपांगनाओं ने। अनंग माने काम, और ये सज्जनों लौकिक काम नहीं है। कामना कौन सी है? बस प्रभु के दर्शन की कामना है। ये नयन प्यासे हैं उसका दीदार करने के लिए, ये आंखें तरसती हैं उसको देखने के लिए। और महाराज गोपांगनाओं को न संतति की प्यास है, न संपत्ति की प्यास है, बस भगवान की भक्ति की प्यास है। ना संपत्ति चाहिए, ना संतति चाहिए, बस भगवान की भक्ति चाहिए, बस यही प्यास है। और देखो सज्जनों, आज गोपांगनाओं के हृदय को मानो कृष्ण के माधुर्यपूर्ण
मधुर मुरलीधर के मधुर संगीत ने मानो गोपांगनाओं के चित्त को आकर्षित कर लिया है, खींच लिया है। और यही कारण है कि आचार्य सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, कृष्ण गृहीत मानसा, मानो कृष्ण ने इनके मनस को, इनके मस्तिष्क को, इनके चित्त को, इनके मन को खींच लिया है। और महाराज जिसके भी चित्त को मेरे गोविंद ने पकड़ा है, जिसके भी मन को पकड़ा है, वही वृंदावन में गोविंद का दर्शन करने के लिए भागने लगे। और महाराज कोई पति को भोजन करा रही थी, भोजन पति को करा रही है, लेकिन मन पहुंच गया। कोई सास ससुर की सेवा में लगी थी, बस कन्हैया की वेणु का नाद सुना, कन्हैया की वेणु का निनाद सुना, बस दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कोई श्रृंगार कर रही, अंजन काश्य लोचने, कोई अंजन लगा रही है, और एक ही आंख में अंजन लग पाया है, दूसरे आंख में अभी अंजन लगा ही नहीं। लेकिन इसी बीच गोविंद की मुरली सुनाई दी, बस दौड़ पड़ी दर्शन के लिए। कोई श्रृंगार कर रही है, उल्टे सीधे वस्त्रों को पहना है। और महाराज इसका मतलब क्या है, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? सज्जनों, ये रास की कथा, ये रास लीला संपूर्ण योग की लीला है। आप इसको समझें, ये बात समझ लेने जैसी है सज्जनों, अन्यथा दिशा भ्रम हो जाएगा। योगियों का हृदय ही वृंदावन है, आपका हृदय वृंदावन है, आत्मा कृष्ण है, और भीतर से उठता हुआ अनहद नाद यही मधुर बांधुरी की, मधुर मुरली की आवाज है। और अंतःकरण की जो वृत्त रूपी गोपियां हैं, वही आत्मा रूप कृष्ण से मिलने के लिए अंतर्मुखी होकर के दौड़ रही है। और बस आत्मा से इन वृत्तियों का मिलना ही कृष्ण से मिलना है, और यही महारास है। और सज्जनों, यहां रास नहीं हो रहा, यहां महारास हो रहा है। और सज्जनों, रात्रि का समय है, और रात्रि में दो ही व्यक्ति जागते हैं, एक योगी जागता है और दूसरा प्रेमी जागता है। योगी परमात्मा तत्व की अनुभूति के लिए जागरण करता है, और प्रेमी अपने प्रियतम की अनुभूति के लिए जागरण करता है। लेकिन प्रेमी और योगी का कृत्य बाहर से अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन दोनों एक ही काम कर रहे हैं। और महाराज, इसलिए गोपियां रात्रि को भाग रही हैं कृष्ण से मिलने के लिए। आज शरद पूर्णिमा की मदीनी रात है, ऊपर पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र है, नीचे कृष्ण चंद्र है। इसमें ऋषि रूपा गोपियां हैं, देव रूपा गोपियां हैं, साधन सिद्धा गोपियां हैं, और स्वयं सिद्धा गोपियां हैं। बड़े बड़े जो ऋषि आज गोपी बनकर के आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, वही ऋषि रूपा गोपियां हैं। देवता भी आज मेरे गोविंद के साथ रमण करने के लिए गोपी बन के आए हैं, ये देव रूपा गोपियां हैं।
और वेदों के उपासना कांड की जो 16,000 श्रुतियां हैं, जो वेदों के उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं, आज भगवान का दर्शन और रास करने के लिए यह भी सब गोपी बन गया है। ये स्तुति रूपी गोपियां हैं। और महाराज, जिनकी आसक्ति संसार में न होकर के परमात्मा में है, वह साधन सिद्धा गोपियां हैं। जैसे, और देखो सज्जनों, मेरे गोविंद के पास लिंग भेद जैसी कोई बात नहीं है। कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, यह मेरे गोविंद के सामने कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि रास हृदय के स्तर पर होता है, शरीर के स्तर पर नहीं। और महाराज, इसमें ऐसी ऐसी गोपांगना है सज्जनों, 10 साल से लेकर के 90 साल की बुढ़ियाओं, 90 साल की बुढ़िया भी यहां गोपी बन के आई है। जो लोग ये कहते हैं, अन्य धर्मावलंबियों ने कृष्ण की इस कथा को सुनकर के ये आरोप लगाया कि हिंदू धर्मावलंबी कितने बेवकूफ हैं, कितने बुद्धिहीन हैं, जो हजारों स्त्रियों के साथ नाचने वाले व्यक्ति को भगवान मानते हैं। उनके लिए जवाब है, कृष्ण के साथ रास रचाने वाली गोपांगनाएं सब युवा नहीं थी, सब युवती नहीं थी। 10 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष की अवस्था तक की गोपांगनाएं आज कृष्ण का दर्शन करने के लिए गई हैं। और जिस समय भगवान कृष्ण ने रासलीला की, उस समय भगवान कृष्ण की आयु बहुत छोटी थी। क्योंकि मेरे प्रभु 11 वर्ष की अवस्था तक ही वृंदावन में रहे। 7 वर्ष की अवस्था में तो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था उन्होंने। और विचार करिए, इतनी कम उम्र के बालक में क्या कामना होती है। और महाराज, गोपांगनाएं, आज झुंड की झुंड गोपांगनाएं आज गोपांगनाओं का झुंड यमुना की तरफ दौड़ पड़ा है, जहां कृष्ण की मधुर मुरली बज रही है। और सज्जनों, क्या हुआ? भगवान ने सब गोपांगनाओं को देखा, स्वागत किया। गोविंद ने स्वागत किया है सज्जनों। और एक बात और समझ लेने जैसी है सज्जनों, कि प्रेम में होठों की भाषा कुछ अलग और हृदय की भाषा कुछ अलग होती है। होठ अगर ना कहते हैं तो हृदय हाँ कहता है। ये प्रेम की भाषा है। आज ब्रजांगनाओं का स्वागत किया है कृष्ण ने ब्रजांगनाओं का स्वागत किया है। क्या कहा? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चिद भूतागमन कारणम्। हे महाभाग्यशालियों, स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है, मोस्ट वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। पर रात का समय है और ये वन है और तुम बामा हो। स्त्री को बामा कहा जाता है क्योंकि वह पुरुष के बाम भाग में आकर के बैठती है, इसलिए बामा कहलाती है। और महाराज, रात का समय है, ये वन है और तुम बामा हो।
और वन में रात के समय बामा शोभा नहीं देती। यहां क्यों आए हो? चली जाओ। रचन ऐसा घोर रूपा घोर शक्ति निषेविता प्रतिहात ब्रजम ने स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। इस घोर रजनी में, इस घोर रात्रि में इन बामाओं को नहीं होना चाहिए। प्रतियात ब्रजम, वापस लौट जाओ ब्रज की ओर। ना इह स्थेयम, इस वक्त तुमको यहां नहीं होना चाहिए। और महाराज, लेकिन मैंने सज्जनों निवेदन किया कि होठ जब ये कहते हैं कि ना, तो हृदय कहता है हाँ। और इसलिए होठ क्या कह रहे हैं? होठों ने कहा प्रतिहात ब्रजम ना यही स्थेयम, लौट जाओ ब्रज की ओर, यहां पे तुमको नहीं होना चाहिए। लेकिन दिल क्या कह रहा है? और इसी श्लोक का टीकाकारों ने अर्थ किया है सज्जनों, विद्वानों ने अर्थ किया है। विद्वान कहते हैं कि भगवान ने ये नहीं कहा। और एक बात और है सज्जनों, प्रेम में उपेक्षा हो जाए, प्रेम वियोग में तो अपेक्षा करता है और संयोग में उपेक्षा करता है। इसलिए टीकाकारों ने कहा कि कन्हैया ने कहा कि प्रतियात ब्रजम न इह स्थेयम, क्यों आई हो, वापस चली जाओ। लेकिन दूसरे अर्थ में सज्जनों देखा जाए तो कन्हैया कहते हैं प्रतियात ब्रजम ना इह स्थेयम, ना को यहां से उठा करके उधर कर दो तो अर्थ बदल जाएगा कि अब आ ही गई हो तो ना जाओ। अर्थ क्या हो गया कि अब आ ही गई हो तो मत जाओ। क्यों? क्योंकि रास रचाना है तुम्हारे साथ। और महाराज, स्त्री भी सुमध्यमा, गोपांगनाएं कैसी हैं? बोले सुमध्यमा। और सज्जनों, सुमध्यमा का मतलब क्या होता है? सुमध्यमा का मतलब होता है जिसके बीच का भाग सुंदर हो। और बीच का भाग क्या है? कमर। जिसकी सुंदर कमर हो उसको सुमध्यमा गोपी कहा गया। स्त्री भी सुमध्यमा, जिसकी कमर सुंदर हो, क्योंकि नाचना है तो नाचने में सबसे ज्यादा भूमिका तो कमर की ही होती है। यह लौकिक अर्थ है। और आध्यात्मिक अर्थ क्या है सज्जनों? आध्यात्मिक अर्थ इसका यह है, कहा कि स्त्री भी सुमध्यमा। इसका क्या अर्थ है? बोले सुमध्यमा का अर्थ है सज्जनों जिसका बीच का भाग सुंदर हो। और जीवन में बीच का भाग क्या है? बाल्यावस्था, और इसके बाद युवा अवस्था, और उसके बाद वृद्धावस्था। तो बीच का भाग क्या है? जवानी। और जिसकी जवानी सुंदर हो, और जवानी किसकी सुंदर होती है? जवानी किसकी सुंदर होती है? जवानी में ही जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा हो, उसी की जवानी सुंदर है। जिसकी जवानी मेरे गोविंद की दीवानी हो गई हो। इसलिए कहा स्त्री भी सुमध्यमा। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है, स्पिरिचुअल मीनिंग है।
और महाराज जवानी का खिला हुआ गुलाब ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। बुढ़ापे का मुरझाया हुआ फूल ईश्वर के चरणों में समर्पित मत करो। अरे बूढ़े बैल को तो किसान भी भूसा डालना बंद कर देता है। बुढ़ापे में आए तो क्या आए, अरे आना था तो जवानी में आता। मेरे गोविंद कहते हैं, मेरा परमात्मा कहता है कि जवानी तूने संसार को दे दी और ये नीरस बुढ़ापा मुझे देने आया है। हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे कि जब तुम दुनिया में काम के थे तो आए नहीं मेरे पास। जब कोई वृद्ध व्यक्ति आता, बोले महाराज दीक्षा दे दो, तो वो कहते कि क्या करोगे, ले अभी तक नहीं ली तो अब क्या करोगे? बोले महाराज अब सोचता हूं कि कुछ मुक्ति का उपाय कर लो। तो अब क्या होगा? और सज्जनों, पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जब तक तुम दुनिया में काम के थे तब तक आए नहीं। अब दुनिया में काम के नहीं आए रहे, दुनिया में किसी काम के नहीं रहे तो मेरे पास आए हो। और याद रखो, ये जवानी तुमने संसार को दे दी। परमात्मा भी सोचता है कि जवानी में तुम नहीं आए, अब बुढ़ापे में तुम्हें कोई पूछता नहीं तो तुम राम राम कर रहे हो। इसलिए ध्यान रखो, भक्ति बुढ़ापे में नहीं होती। मैंने एक दिन निवेदन किया था सज्जनों, वृद्धावस्था में खांसने से फुर्सत नहीं मिलती, रोग आकर के घेर लेते हैं। कभी बीपी बढ़ जाता है, कभी डीपी बढ़ जाता है, कभी डायबिटीज हो जाता है। हफ्ते में 4 दिन तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आज थायराइड बढ़ गया, आज फलाना बढ़ गया, आज ठिकाना बढ़ गया, आज पांव दर्द है, कल घुटना दर्द है। सारा जीवन तो इसी में। और तुम कहते हो कि वृद्धावस्था में भजन कर पाओगे? तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं रहती, तुम बैठ नहीं पाओगे ढंग से। विचार करो कि तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा और तुम सोचो कि मैं भगवान का नाम लूंगा, तो क्या ले सकते हो? बार बार तुम्हारा मन दर्द की ओर जाएगा। इसलिए परमात्मा का भजन करने के लिए जवानी ही है, बुढ़ापा नहीं। और मैंने निवेदन किया था कि बुढ़ापे में भजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन इतने वर्षों से शरीर का अभ्यस्त है, मन इतने वर्षों से वासनाओं का अभ्यस्त है, कामनाओं का अभ्यस्त है। तो बुढ़ापे में ये मन भगवान में लग कैसे सकता है? हाँ, तभी लग सकता है जब जवानी से ही इसका अभ्यास किया गया हो। अगर किसी बच्चे को बचपन में नहीं पढ़ाया गया और बुढ़ापे में आकर के तुम कहो कि अब उसको पढ़ाया जाए, तो उसका पढ़ने में मन लगेगा या उतनी दक्षता प्राप्त कर पाएगा, उतना योग्य हो पाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि अभ्यास बचपन से नहीं कराया गया। इसलिए याद रखो, अभी से अभ्यस्त हो जाओ। कई लोग कहते हैं महाराज बस फुर्सत हो जाए और बस भगवान का ही भजन करना है। पूछो भैया कब कैसे फुर्सत हो? बस एक बेटी बची है, उसकी शादी कर देंगे और बस एक बेटा है, वो सेट हो जाए। सज्जनों, इससे कभी फुर्सत नहीं मिलेगी।
बेटी हो जाएगी शादी बेटी की, फिर बेटा की शादी होगी, फिर उनके पोते होंगे, मतलब बच्चे होंगे उनके, फिर बच्चों से मोह होगा, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और बस इसी में उलझते सुलझते तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। ये क्रम तो हमेशा चलता आया है, ये कभी खत्म ना होने वाला काम है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम आ जाओ, ईश्वर के प्रणाम भुजों का आश्रय प्राप्त कर लो। अब देर मत करो, वक्त निकल चुका है। आज तेजी से जा रहा है, कल तेजी से जा चुका है।